राजस्थान में रीजनल चैनल का 1 साल पूर्ण होने पर मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि निर्भीक और सही खबर दिखाने का काम जो एनडीटीवी कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि इस लोकतंत्र में एक सजग प्रहरी के नाते जहां आप सरकार की कमियों को भी दिखाते हैं और सरकार की अच्छाइयों को भी दिखा रहे हैं और जनमानस में एक जागरूकता का काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छे भविष्य की उज्जवल की कामना करते हुए एनडीटीवी परिवार को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। एनडीटीवी राजस्थान को 1 वर्ष पूर्ण होने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से एनडीटीवी जन समस्याएं और जन कल्याण से जुड़ी हुई बातों को हमेशा प्रमुखता से उठाता है, छोटी से छोटी चीज़ को हमारे संज्ञान में लाए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुड मॉर्निंग राजस्थान, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मेरा नाम है आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में और आपको बड़ी खबर बताता हूं कोटा से जो आ रही है। कोचिंग छात्र ने एक बार फिर से ये वाकया सामने आया है जहां पर कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। यूपी के मथुरा निवासी ये जो कोचिंग छात्र है वो बताया जा रहा है, परशुराम इसका नाम है। नीट की तैयारी के लिए 1 सप्ताह पहले ही ये कोटा आया था और जवाहर नगर थाना पुलिस मामले में जुटी हुई है। तो हम आपको बता दें कि कोटा में पुनः एक बार फिर ये जो प्रक्रिया है खुदकुशी की वो सामने आई है। फांसी का फंदा लगाकर परशुराम नामक एक युवक ने, छात्र ने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। नीट की तैयारियों के लिए ये जो है बच्चा 1 सप्ताह पहले ही कोटा आया था और जवाहर नगर थाना पुलिस मामले में जुटी है। तो कोचिंग स्टूडेंट्स ने फिर किया सुसाइड। उत्तर प्रदेश से नीट परीक्षा की तैयारी के लिए आया था कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बरसाना मथुरा निवासी छात्र जवाहर नगर थाना इलाके में एक मकान में किराए में रह रहा था, जहां उसने देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम भी करवा दिया जाएगा। जवाहर नगर थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल लाल बैरवा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मानपुर बरसाना निवासी 21 वर्षीय परशुराम की आत्महत्या से मौत हो गई है। हमारे साथ शाकिर अली, हमारे संवाददाता कोटा से हैं। तो शाकिर, एक बात बताइए कि कुछ दिन पहले ही आया था, मतलब बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह पहले आया था, तो 1 सप्ताह पहले तो उतना कोई मतलब कहें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं रहता है। तो क्या इस बच्चे की हिस्ट्री क्या है? क्या ये बच्चा नहीं करना चाहता था पढ़ाई, या माँ बाप से लड़ के, या माँ बाप ने कहा कि नहीं ज़बरदस्ती तुम यहाँ पर नीट परीक्षा की तैयारी करो? क्या इस वजह से, या क्या वजह सामने आई है शाकिर? हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। देखिए, ये बच्चा क्योंकि 21 साल का था तो जाहिर तौर पर ये रिपीटर होगा प्रतियोगी परीक्षा का। 7 दिन पहले ही कोटा आया था और 7 दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि इसने जो है आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने इसी के चलते जो है मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलवाया था और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि आत्महत्या के कारण क्या कारण रहे, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है उससे एक बार फिर जो है कोटा में जो सवाल खड़े होते हैं हर बार कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड को लेकर के, तो ये अब तक का ये 12वां मामला इस साल का ये सामने आया है। तो पुलिस की जो टीम है, जवाहर नगर थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। मकान मालिक ने इसको आखिरी बार देखा था कल शाम को, जब वो कपड़े सुखाने छत पर गया था। उसके बाद से वो नजर नहीं आया। तो जब उनको लगा कि बच्चा कहाँ गया तो उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस, जवाहर नगर थाना पुलिस पहुंची और जब गेट खोल करके देखा तो वो हैंगिंग की पोजीशन में था और उसने नहीं शाकिर, इसलिए मैं आपसे एक और सवाल भी लेना चाह रहा था कि देखिए, तमाम एंटी हैंगिंग डिवाइसेस की हम बात करते हैं, पुलिस बात करती है, प्रशासन बात करती है, तमाम ऐसे वहाँ पर चीज़ें होती हैं, वहाँ पर एक से एक एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पर एंटी हैंगिंग डिवाइसेस की बात होती है, लेकिन कुछ होता नहीं है शाकिर। देखिए ना, फिर से ये घटना आ गई सामने। तो आखिर पुलिस प्रशासन और जितने भी वहाँ पर हॉस्टल्स हैं, वो क्यों अभी भी उन्होंने एंटी हैंगिंग डिवाइसेस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्डिनल विषय क्यों नहीं बना लिया अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, करीब 1.5 लाख कमरे कोटा में हैं। हॉस्टल्स और पीजी को दोनों को मिलाकर के बात करें तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जिला प्रशासन एक्टिव होता है,
पुलिस की टीमें भी एक्टिव होती है और कई जगहों पर हॉस्टल्स और पीजी में कार्रवाइयां भी की जाती है। लेकिन एक अभियान के तौर पर जो है इसको जब तक नहीं चलाया जाएगा, प्रत्येक कमरे को चेक नहीं किया जाएगा कि वहाँ एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा है या नहीं लगा है, तब तक जो ये हैंगिंग वाला जो मामला है इस पर अंकुश नहीं लग सकता। लेकिन जहाँ तक कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड की बात है, तो जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से तमाम जो बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। माइक्रो लेवल पर बच्चों की मॉनिटरिंग की जा रही है, बीट कांस्टेबल्स को नियुक्त किया गया है, हॉस्टल्स में जो है गेट कीपर ट्रेनिंग करवाई गई है, ताकि बच्चा जो अगर अवसाद में है तो उसको पहचाना जा सके, उसकी समय पर काउंसलिंग की जा सके। लेकिन इसमें रोकथाम भी जरूर हुई है, कई सारे मामलों में बच्चों की जान भी बचाई जा चुकी है, लेकिन जो है पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है सुसाइड के मामलों पर। अब ये बच्चा 7 दिन पहले ही कोटा आया था, ऐसा क्या हुआ 7 दिन में कि इसने जो है आत्मघाती कदम उठाया? इसकी मौत के कारण क्या रहे? ये पढ़ाई के स्ट्रेस से इसने आत्मघाती कदम उठाया या कोई और वजह सामने आती है, ये तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन कोटा में इस साल अगर हम बात करें तो अब तक 12 स्टूडेंट जो है इस तरह के सुसाइड के मामले सामने उनके आ चुके हैं और पुलिस इस मामले में भी बस फिलहाल यही कह रही है कि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, उसके कमरे से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन जब अब कोटा पहुंचे हैं, कुछ देर बाद जब परिजनों से बातचीत होगी तब स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या रही। क्योंकि बच्चा ये बालिग था, तो जाहिर तौर पर 21 साल का जो बच्चा है उसने इस तरह का कदम क्यों उठाया, और इससे पहले भी वो नीट या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुआ है, जाहिर तौर पर जिस तरह से उसकी उम्र है उस हिसाब से, तो वो कैसे मतलब अपने परिजनों को मना करके कोटा में कोचिंग करने के लिए आया था, और क्या कारण रहे 7 दिन में ही जो है उसने सुसाइड कर लिया। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। उसके कमरे में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए ठीक है। हैं। अब कुछ देर बाद जब परिजन कोटा पहुंचेंगे, उनसे बातचीत होगी, तब जी। स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल जो है ये कहा जा सकता है कि एक और दुखद खबर है ये कोटा से कि एक और स्टूडेंट ने बिल्कुल। सुसाइड कर लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अत्यंत दुखद खबर तो है शाकिर। चलिए हम आप बने रहिए वहाँ पर और हम आपसे पुनः आएँगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ उनके जो परिजन हैं वो कह रहे हैं। फिलहाल